दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि न्यूज़ 9 टीवी पर मैं अब खबरें अपलोड नहीं कर पाता हूँ। बड़ी खबर यह है दोस्तों कि अमेरिका जो सिटीज़न था यार गमाली, उसको छोड़ दिया गया है। एक विमान में जो अमेरिका के विशेष दूत हैं वो उसको लेकर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नया मैसेज दिया है और इसराइल के लोगों से कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम हॉस्टेजेस ऐसे ही वापस आ जाएं जैसे अमेरिकी नागरिक को कतर और इजिप्ट की सालिसी के माध्यम से छोड़ा लिया गया है। इसराइल में हंगामा बर्पा हो गया है। इसराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए नेतन्याहू के खिलाफ कि जिस तरह से अमेरिका तुम्हें बरतरफ करके साइड करके अपने बंदे को लेकर चला गया है, हमारे बंदे वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि विटकॉफ इसराइल पहुंच गया और वहां जाकर उसने मुलाकातों का सिलसिला जारी कर दिया। लेकिन एक बड़े अखबार ने यह लिखा दोस्तों कि दरअसल ये तमाम डील पूरी हो जाती, लेकिन इसराइल के अंदर नेतन्याहू इस डील को आगे नहीं ले जाना चाहता है। उनका कहना साफ है कि ये लंबी लड़ाई लड़ना चाहता है। ये कल मैंने आपको बताया था, लेकिन इसराइल की सरजमी से विटकॉफ ने फिर ये एक बात कही है। नेतन्याहू से उसकी मुलाकात हुई है, अभी उसका ब्यौरा आना बाकी है। लेकिन दूसरी खबर, तीसरी खबर यह है दोस्तों कि कुछ ह्यूमैनिटेरियन ट्रक के बारे में कहा जा रहा है कि वो अंदर आए हैं, लेकिन मैंने तो बहुत सारी तलाशी चीज़ें, लोग ये कह रही हैं महिलाएं कि 4-4, 5-5, 6-6 घंटे खड़े होने के बावजूद धूप में उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। ट्रक लगे हुए हैं हज़ारों की तादाद में लाइन पर। इसराइल के अंदर, गज़ा के अंदर रात जो वहाँ के नौजवान थे उन्होंने अब बाकायदा एक जुलूस निकाला और इस बात की उम्मीद की कि भविष्य में शायद ये जेनोसाइडल वार जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा ट्रंप ने अपने जो उसका ट्रुथ प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसने ट्वीट किया और कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारा एक अमरीकी वापस आ रहा है और मैं चाहता ये हूँ कि भविष्य में ये जो जेनोसाइडल वार है ये ख़त्म हो जाए। मशरिक़ वस्ता के अंदर इनके सऊदी अरब में जो इसराइल का ट्रंप जो विज़िट करने जा रहे हैं दोस्तों, इसके अंदर संभावनाएं ये ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो फ़लस्तीनी स्टेट को शायद रिकॉग्नाइज़ कर लें। ये कल भी मैंने आपको खबर सुनाई थी और आज भी दुनिया भर के अखबार इन्हीं चीज़ों से भरे पड़े हैं। कुछ खबरें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, चूँकि समय कम है। ये खबर देखेंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। इसमें लिखा यह है कि ट्रंप ने प्रॉमिस किया था एंड टू वॉर्स क्विकली, इसको जल्दी ख़त्म करने के लिए। इन प्राइवेट ही एडमिट ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड। अब वो ये कह रहा है कि ये थोड़ा असल में नेतन्याहू सरकश तो हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसके बारे में उनका जवाब ये है कि ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है। हिस्ट्री विल जज नेतन्याहू एंड ट्रंप ऑन वेदर दे कैन कीप यूएस इसराइल इज आयरन कार्ड। बात यह है कि दोस्तों के दुनिया भर के अखबार इस बात पर लगे हुए हैं कि आखिरकार नेतन्याहू किस प्रकार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ट्रंप मीटिंग इन सऊदी इंक्लूड महमूद अब्बास, अहमद अल शरा। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो मिडिल ईस्ट के 6-7-8 देश हैं यहाँ के सरबराह शायद मिल जाएंगे और एक मीटिंग हो जाएगी और उसके अंदर हो सकता है कुछ तय हो जाए। अल शरा से मीटिंग होना बड़ी बात है, महमूद अब्बास से मीटिंग होना बड़ी बात है। ट्रंप इज़ फाइनली कॉलिंग टू एंड द गाजा वार, विल नेतन्याहू लिसन। ये बड़ी खबर है बहुत बड़े अखबार की कि वो ट्रंप चाहता कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, लेकिन क्या ट्रंप नेतन्याहू इस बात को एग्री करेंगे। ये वो ट्रंप का जो है ट्वीट है, उसमें लिखा आई एम हैप्पी टू अनाउंस द ईडन अलेक्जेंडर अमेरिकन सिटीजन हु हैज़ बीन हेल्ड हॉस्टेजेस सिंस 2023 से ये वहाँ पर रकमाली था। खबर देखें, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है उसने वरीड अबाउट एनी डील। ये ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही है, ईरान अपने मौक़िफ़ पर बहुत मजबूत नज़र आ रहा है और वो किसी प्रकार से अपने जो इनरिचमेंट है उससे पीछे जाता दिखाई नहीं दे रहा है। खबर यह है कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में दरारें बढ़ गई हैं। पोटेंशियल डील विद ईरान को लेकर के। और आगे अखबार लिखता है प्रेस टीवी ईरान का कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है वो वरीड है, बहुत परेशान है डील को लेकर। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन माइट स्ट्राइक विद ईरान के साथ मिलकर स्ट्राइक कर सकता है। ये स्ट्राइक लड़ाई की नहीं है, ये स्ट्राइक ये है कि नेतन्याहू के बिल्कुल कदम को काट दिया जाए। दूसरी खबर में दिखाता हूं दोस्तों आपको, विटकॉफ ने क्रिटिसाइज किया इसराइली गवर्नमेंट को फॉर एक्सटेंडिंग द वॉर इन गाजा। इसराइली मीडिया ने कहा कि चैनल 12 में कि विटकॉफ जो है मेट विद फैमिलीज, वो उन लोगों से मिले, उनकी फैमिली से मिले जो यरगमाली हैं गाजा में, और उनकी बातों को सुना और उन्होंने कहा कि ये इसराइल की आवाज़ आनी चाहिए।
आगे उन्होंने कहा कि द यूएस वांट टू रिटर्न द हॉस्टेजेस, अमेरिका चाहता तमाम लोग वापस आ जाएं, बट इसराइल इज़ नॉट रेडी टू एंड द वॉर। ये ताज़ा बयान है दोस्तों। इसराइल इज़ प्रोलॉन्गिंग द वॉर इवन द वी डू नॉट सी विथ फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड। हमें इस लड़ाई में कुछ ज़्यादा तरक्की नज़र नहीं आती आगे, लेकिन इसराइल ये चाहता है कि ये लड़ाई लंबी हो जाए। विटकॉफ का कहना है ये मीटिंग से पहले या मीटिंग के बाद की बात है, एग्जैक्टली अभी नहीं पता चल पा रहा है। आगे मैं बताता हूं दोस्तों, उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक विंडो जो है वो खुली रहनी चाहिए। करंटली विंडो जो है अपॉर्चुनिटी देती है और उम्मीद बढ़ाती है कि इसराइल का जो मीडिएटर्स हैं वो एडवांटेज लेकर के इस काम को बढ़ाएं। वी आर पुटिंग प्रेशर ऑन ऑल द मीडिएटर्स डूइंग एवरीथिंग रिटर्न द हॉस्टेजेस। और हमने जितने भी मीडिएटर्स हैं उन पर प्रेशर बना रखा है कि इस मीटिंग को, इसी हॉस्टेजेस डील को किसी भी तरीके से, अब इसके अंदर इसराइल भी हो सकता है, इसके अंदर मीडिएटर्स दूसरे भी हो सकते हैं। ये जर्मन का बंदा नया आया, इसने धमकियाँ देनी शुरू कर दी है, रशिया को दे रहा है, जो अमेरिका की पुतिन पुतिन जो है अमेरिका की थ्रेट से तो डरते नहीं है। ये नया बंदा आया है, इसने आगे कह दिया कि बस कुछ घंटे में अगर आपने काम नहीं किया, यूक्रेन को लड़ाई बंद नहीं की, हम आपके ऊपर लगा देंगे सैंक्शन। अरे ईरान और रशिया सैंक्शन से लंबे समय से जूझ रहा भाई। गजन का जो लोग हैं वो सेलिब्रेट किया उन्होंने संडे नाइट रात, ब्रोक ऑफ द यूएस ब्रोकर डील। उन्होंने जो डील ख़त्म हुई है, जो बीच बीच में इसराइल आ जाता है, इसराइल अमेरिकन हॉस्टेजेस एडन अलेक्जेंडर, उन्होंने बाकायदा नारेबाजी की है, स्लोगन लगाए कि वीडियो काफ़ी जारी है। यूएस का इन्वॉय विटकॉफ जो है वो पहुंच गया। आज सुबह की खबर थी, यानी कि मंडे की। मीटिंग विद पीएम नेतन्याहू एंड अदर ऑफिशियल, ये सुबह की बात थी कि मीटिंग हो सकती है, हो चुकी है वो। इसराइली रैली हॉस्टेजेस स्क्वाड अहेड ईडन, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है सड़कों पर आकर हंगामा किया है इसराइल में। ये वो बंदा है जिसकी तस्वीर तो मैं दिखाई देनी, देखिए मैं जल्दबाजी में जल्दी से ऐसे ही वीडियो बना देता हूँ, एडिटर हमारे बाद में करते हैं, तो आप बाद में देख सकते हैं। मुझे समय की बाध्यता की वजह से मैं फ़ौरन ही इसको रिलीज़ कर देता हूँ। अलेक्जेंडर ये प्लेन के अंदर बैठा हुआ एडम बॉयलर के साथ है और फ्लाइट टू इसराइल। आई वांट टू यू नो दिस इज़ द जस्ट स्टार्ट, वी विल रीच एवरी सिंगल। अपने परिवार से बात कर रहा है, अच्छी बात है। यूएस का इन्वॉल्व जो है मिडिल ईस्ट के स्टीव विटकॉफ, इन्होंने कहा कि स्टेटेड ड्यूरिंग द मीटिंग विद द फैमिलीज ऑफ, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाई स्टेक्स मीटिंग लेने जा रहा है रियाद में। लीडर सऊदी अरेबिया, सीरिया, लेबनान डिस्कस पॉसिबिलिटी द यूएस रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टाइनियन स्टेट। लेबनान, सऊदी अरेबिया और तमाम सीरिया के साथ मिलकर फ़लस्तीन की स्टेट को शायद रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, अकॉर्डिंग टू इसराइल पब्लिक ब्रॉडकास्टर कैन। ये इसराइल का ही अखबार छाप रहा है कि ऐसे शायद होने वाला है। हमास ने अनाउंस कर दिया कि ट्रंप कंफर्म कि इसराइल अमेरिकन प्राइजनर, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। दूसरी खबर देख लीजिए नेतन्याहू की बात। नेतन्याहू सुबह आज मंडे सुबह टीवी पर आया और बोले, स्टेटमेंट दिया कि इसराइल हैड नॉट एग्रीड टू अ सीज फायर और रिलीज ऑफ पैलेस्टाइनियन प्राइजनर्स। वो तैयार नहीं है किसी भी ये प्राइजनर्स को छोड़ने के लिए भी। ओनली अरेंजमेंट इन प्लेस वाज अ टेम्परेरी कॉरिडोर अलाउ, थोड़ा सा उसने अलाउ इस बात को किया कि थोड़ा से लोग जो हैं इसके अलेक्जेंडर के बदले में ह्यूमैनिटेरियन एड चली जाए। नेतन्याहू ने आगे कहा कि नेगोशिएशन वुड कंटिन्यू अंडर फायर, लड़ाई के युद्ध के दौरान ही बातचीत चलती रहेंगी। एज अ इसराइली प्रिपेयर्स फॉर अ फर्दर एस्केलेशन इन इट्स असॉल्ट ऑन गाजा। गाजा पे जुल्म सितम के दौरान नेगोशिएशन चलता रहेगा। हमास ने कल कहा था कि इट वुड रिलीज अलेक्जेंडर एज अ स्टेप टुवर्ड रिवीविंग स्टॉल्ड सीज फायर टॉक। इसकी रिलीज होना शायद आगे बात बन जाए, लेकिन मान नहीं रहा है। लोग वहाँ जो भूख से हैं वो इस हालत में हैं कि उनके छोटे छोटे से हाथ पैर हो चुके हैं दोस्तों। इसराइल के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका प्रपोजल ये है कि जो रिजर्व सोल्जर हैं उन्होंने जाने से मना कर दिया और उनको 5 दिन की सज़ा भी कर दी है नेतन्याहू ने। जो लोग जाना नहीं चाहते हैं उन्होंने छोड़ दिया कि हम जाएंगे नहीं। इसराइली सोल्जर सेंटेंस 5 डेज इन प्राइजन फॉर रिफ्यूजिंग टू सर्व इन वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में ड्यूटी करने की जगह उनको 5 दिन की जेल हो गई है, अकॉर्डिंग टू इसराइली ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 77,000 और लोग मारे जा चुके हैं, 1,09,000 वहाँ ज़ख्मी हैं, जबकि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो 55,000 का है दोस्तों। ये इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है। ईरानियन गवर्नमेंट जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो जा रहे हैं तेहरान, वहाँ सुप्रीम लीडर से भी मिलेंगे। खबर देख लीजिए, नेतन्याहू गाजा डीपॉपुलेशन रिमास ब्लूप्रिंट एथनिक क्लीसिंग यूरो। इसमें कहा गया कि ये जो
पूरा का पूरा जातीय सफाई करने की बात नेतन्याहू कर रहे हैं, इसको बताना है EU के जो लोग हैं कि ये बहुत गलत है। ये खबरें दोस्तों फ़िलहाल ताज़ी हैं और बाकी खबरें जो आती हैं इंशाल्लाह मैं लेकर के हाजिर होता हूँ। आपसे गुजारिश है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसके अंदर जितने स्क्रीनशॉट्स हैं वो रात तक वीडियो लग जाएगा, आप दोबारा भी देख सकते हैं। आप ये मत कहिएगा मैं दो बार वीडियो डाल देता हूँ, जल्दबाजी में आपके पास समय से पहुँच जाए इसलिए ये बात की जाती है। आपको यदि स्क्रीनशॉट्स के साथ दोबारा देखना है, यही वीडियो मैं दोबारा अपलोड करवा देता हूँ एडिटर के साथ, आप उसको भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। रिक्वेस्ट आपसे ये है चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने ग्रुप में डालें और फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो जनाब मन आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम यूट्यूब पर आएँ, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।